अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 1:10 हुए जाते हैं और अब मजीद क्या हो सकता है बीटीसी के अंदर, इथेरियम के अंदर, ऑल्ट कॉइन सीजन या ऑल्ट कॉइन रैली आप कह लें। ट्रंप और चाइना के टैरिफ वॉर के बारे में क्या न्यूज है अप टिल नाउ। हर लम्हे जो है वो न्यूज चेंज हो जाती है ट्रंप और चाइना की, और उसके हिसाब से मार्केट्स जो है वो रिएक्ट करती हैं। न्यूज रिएक्टिव मार्केट है, एज आई ऑलवेज हैव टोल्ड यू। अब यहाँ पे करना क्या है, देखें जो विक लगनी थी वो लग चुकी है और जो सदमा होना था वो हो चुका है, लेकिन इसका मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इसमें वही पैसा लेके आना है जो अगर लूज हो जाए तो आपके ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़े, आपके आटा दाल चीनी चावल के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आप पल्ले बांध लें। अगर अभी तक नहीं बांधी तो इस मार्केट में आप फिर क्या कर रहे हैं, अपने आप से खुद सवाल कर लें। यहाँ पे अब मैं आपको बताती जाऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे हम, और ऑल्ट सीजन आएगा नहीं आएगा, खत्म हो गया है, बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखें। और मैं आपको इसके साथ साथ जो है वो और मजीद अपने स्पॉट्स के बारे में भी, ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगी कि और मजीद जो है वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फ्री ट्रेडिंग चैनल जो है वो ज्वाइन करने से आपको मजीद फायदा हो सकता है। लेकिन पेशेंस इज द की। इस तरह नहीं है कि हर रोज जो है वो ट्रेडिंग करें। मैं शुरू से आपको कहती आई हूँ कि रोज ट्रेडिंग क्रिप्टो के अंदर करने का मतलब है आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत हाई पीक पे होगा और इतना स्ट्रेस लेने की नीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि ओवरऑल अगर आप 5-6 रोज 7-8 ट्रेड्स ले रहे हैं और कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो 7-8 ट्रेड्स हैं उसको लेने में इतने घंटे जो लगते हैं, चार्ट्स को देखने में, उसको ऑब्जर्व करने में, तो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो आप अगर 3-4 आपकी अच्छी भी चली गई तो एक ट्रेड आपकी ऐसी फंसी कि सारा का सारा प्रॉफिट वो अपने साथ ले गई, तो फिर भी फायदा नहीं है। तो इसलिए सेफली चलेंगे, जो कंडीशंस बन रही हैं उसके हिसाब से, जो न्यूज़ बन रही है उसके हिसाब से हम मार्केट के बारे में डिसीजन लेते हैं। और क्रिप्टो मार्केट ऐसी है, इतनी वोलेटाइल है कि अभी कोई और बात कर रहे हैं तो 2 घंटे के अंदर, घंटे में, लम्हे का भी पता नहीं होता, उसके हिसाब से चेंजेस आती हैं। तो ये बात कहना और ये मैसेज करना, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप तो कह रही हैं बीटीसी ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रंप से मेरी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ट्रंप की फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं है कि मुझे वो उसने बताकर जो है वो डंप की है, या उसने ये जो है कह के की है कि भाई अभी डंप आने वाला है तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन खोल दें। ये किसी को भी नहीं पता था मार्केट के अंदर। जाहिर है आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो है वो ही फंसे हैं इस वक्त। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज है, तभी बताई जाती है बार बार, एक दफा नहीं 100 दफा बताई जाती है जो अच्छे ट्रेडर्स हैं कि भाई वही पैसा लगाना है जो डूब जाए तो आपको गम ना हो। और फ्यूचर ट्रेडिंग में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा कहा है कि भाई स्पॉट में ज्यादा रखनी है। फ्यूचर के अंदर अगर आपका है तो 1/4 अपने वॉलेट साइज का रखें। 1/4 यानी जितना टोटल है उसका 1/4 हिस्सा वॉलेट का रखना है फ्यूचर के अंदर। और उसके अंदर भी अगर आप अलाउ होती है तो करें, वरना स्पॉट करें, स्पॉट करें, स्पॉट करें। भाई स्पॉट के अंदर भी मेन काम ये नहीं है कि फ्यूचर, फ्यूचर सिर्फ एक चस्का है, एक टेस्ट करने का होता है। जैसे कि भाई ये चीज पड़ी हुई है, इसको मैं क्यों नहीं टेस्ट करूं। सिर्फ आप दूसरों को देख देख के आपके जहन में आ रही होती है कि फ्यूचर ट्रेडिंग करें। इंतहाई रिस्की है फ्यूचर ट्रेडिंग। कभी भी ये नहीं, कोई भी अच्छा ट्रेडर ये नहीं कहेगा कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत सेफ है। स्पॉट भी सेफ नहीं होता भाई, ऐसा नहीं है। ये ट्रेडिंग जो है इज नॉट एट ऑल। हाँ, कौन सी चीज ज्यादा रिस्की है, कौन सी चीज कम रिस्की है, क्या प्रोबेबिलिटी, 100% लाइफ भी नहीं है तो ट्रेडिंग कहाँ से 100% है। हमेशा ये बातें मैंने हमेशा दोहराई, आज दोबारा दोहरा रही हूँ। अब हौसला रखना है, पेशेंस इज द की, वो रखनी है। जो होना है वो हो चुका है लास्ट फ्राइडे को। अब मजीद क्या करना है, बीटीसी के जो लेवल्स हैं वो इस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको ट्रेड्स भी मैंने शो किए इंस्टाग्राम के ऊपर कि मैंने शॉर्ट पोजीशंस को ली थी, लेकिन वहां पे शेयर नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि वहां पे जो व्हाट्सएप चैनल है वो वही ट्रेड्स देने की कोशिश होती है कि जो लेस रिस्की हो। ट्रेड ऐसी कोई नहीं है जो 100% सेफ हो, हर ट्रेड के अंदर जो है वो रिस्क होता है। ठीक है। सो यहाँ बीटीसी की वो ट्रेड्स आपने देखी जिसके अंदर शॉर्ट लगाई थी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको बताया है कि वो शॉर्ट पोजीशंस अच्छी चल रही हैं और वो लगी नहीं है अभी तक। दूसरा आपको मैं ये बता रही हूँ कि अब आप ये जहन में रखें, जो सपोर्ट लेवल्स हैं, जो अच्छी क्रिटिकल सपोर्ट थी वो ब्रेक हुई है 107 से। इसने 108 का लेवल इसने ब्रेक किया है, 105 103 का लेवल जो है वहां पर इसने टच किया है। अभी 103 का लेवल जो है ऑब्वियसली टूटेगा तो 102 और 98 ये लेवल सपोर्ट लेवल्स हैं। 102 ब्रेक होता है तो 100 99
98, यानी 98 इज अ गुड लेवल, और बीच में एक 199 का लेवल और एक लेवल 102 500 का लेवल है। सो ये बीटीसी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। आप देखते जा रहे हैं कि भाई 110 का लेवल एक अच्छा। अब जितने भी हैं ये मार्केट इस वक्त जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। ये अप ट्रेंड नहीं है, ये साइडवेज भी नहीं है, ये है डाउन ट्रेंड। अगर आप 4 आवरली उठा के देखें तो इस वक्त लोअर लो और हायर लोज जो है वो 4 आवरली पे, 1 आवरली पे स्पेशली जो है वो बनते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हायर लो और लोअर लोज, यहाँ पे ये आपके हायर लोज हैं, हायर लो, और ये आपके जो है वो हायर लो जो है लोअर लो और लोअर लो ये बन रहा है, ठीक है। तो ये बात पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये चीज भी समझा चुकी हूँ कि हायर हाई किसे कहना है, और हायर लो लोअर लो किसे कहना है। राइट नाउ वी आर इन अ डाउन ट्रेंड। राइट नाउ सपोर्ट लेवल की प्रोबेबिलिटी यानी कि कितने परसेंट चांसेस हैं, मोर देन 70% चांसेस हैं, मोर देन 75% चांसेस के मार्केट नीचे सपोर्ट लेवल को हिट करेगी। कौन से अच्छे सपोर्ट लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से सपोर्ट स्पॉट की आपको बताऊंगी ट्रेड्स, जो आप लिमिट ऑर्डर्स अभी नहीं, लेकिन जब बीटीसी हिट करेगा उसके साथ में अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर लगाएंगे तो फायदा होने के बहुत चांसेस हैं। 100% इज नथिंग, वो इन्वेस्ट करें जो लूज कर दिया तो गम नहीं, आटा दाल चीनी चावल उस पैसों से नहीं आपकी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे और फायदा हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये अब सपोर्ट लेवल पे जब हिट करे 102 500 के लेवल, 100 200 250 का लेवल, 98 500 के अराउंड का लेवल, ठीक है। विक्स लगती हैं तो डीपर पेनिट्रेशन करके जाता है ये, और 98 तक पहुंचने के चांसेस काफी हद तक हैं, क्योंकि बार बार इसने विकें पिछले जो मार्केट्स हैं उसमें छोड़ी हैं। जो हिस्ट्री होती है वो तकरीबन उसको रिपीट भी कर रहा होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर दफा वही चीज रिपीट होगी, जाहिर है कुछ ना कुछ तो फर्क होगा उसके अंदर। कोई एग्जैक्ट फोटोकॉपी निकल कर तो नहीं आ जाती है। अगर ये फोटोकॉपी ही निकल के आ जाए तो सबको पता चल जाए कि भाई यही हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, तो सब तो रातों रात ही भाई अमीर बन जाएंगे। तो ऐसा तो ये मार्केट करने ही नहीं देती ना, सब थोड़ी बनते हैं इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट, लेकिन दिमाग से लेके चलना है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल्स हैं, जब इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आएगी तो आपको मैं बता दूंगी कि कौन कौन से जो है वो स्पॉट की बाइंग्स आप कर सकते हैं इंस्टेंट, या थोड़ी बहुत होल्डिंग करके कुछ दिनों की, वो आपको प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन लेके निकलना जरूरी है, होल्ड करना नहीं है। अब यहाँ पे जो इथेरियम है, ठीक है, देखिए अगर न्यूज आ गई ना कोई मार्केट में, जैसे ये ट्रम्प है, तो ट्रम्प, और आपको पता है कि भाई यहाँ पे इस वक्त चाहे ट्रम्प की फैमिली ने काफी फायदा उठाया, जो विक लगी थी, ठीक है, उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की भी। फिर उसके बाद जो अभी चाइना की डीलिंग चल रही है, सही है, जो ट्रम्प की चाइना जो कर रहा है बहरहाल कि अब 1 नवंबर से हटा सकते हैं, टैरिफ 0 हो सकते हैं जी, हम 100% टैरिफ कर देंगे। तो ट्रम्प जो है वो अपनी बस में आपको ये कह सकती हूँ कि भाई गिरगिट की तरह अपने रंग जो है वो बदलता जा रहा है, उसके ऊपर आप क्या ट्रस्ट करेंगे। वो जो भी बहरहाल करता है ट्वीट, फौरन मार्केट जो है वो उसी तरीके से रिएक्ट करती है, लेकिन अगर दोबारा कोई नेगेटिव न्यूज आए तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से दोबारा गिरेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया है कि अब अगर कोई दोबारा से चाइना और ट्रम्प ने कोई ऐसी हरकत की तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर बोथ द कंट्रीज इन द लॉन्ग टर्म। प्लस यहाँ पे मार्केट्स क्रैश करेंगी, गोल्ड ऑल टाइम हाई को तभी हिट कर चुका है, ठीक है। तो गोल्ड तो एवरग्रीन है। दूसरा अब मैं आपको बता दूं कि हर लम्हे चेंज हो रही है ट्रम्प की, उसी के हिसाब से हमने रखना है, न्यूज के ऊपर हर वक्त नजर रखनी है। कॉइन टेलीग्राफ, उससे भी न्यूज आपको इंस्टा के ऊपर फौरन दी जाती है, व्हाट्सएप के अंदर भी दी जाती है, लेकिन इंस्टा के ऊपर आपको फौरन दे दी जाती है कि भाई ये कह रहा है कॉइन टेलीग्राफ। खुद भी आप उसके अंदर जो है उसके टेलीग्राम के अंदर अपने नोट कर सकते हैं ताकि आप तक खुद जो है वो अच्छे से मैसेज जाए। तो और भी साइट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्वेस्टोपीडिया वगैरह है, यहाँ पे भी आपको अच्छे से न्यूज मिल जाएगी। ये ट्रम्प की फैमिली है जो उसने काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये ब्लैक रॉक है, इसने काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो लैरी फेंग है, उसके अलावा माइकल सेलर की बहुत होल्डिंग है बीटीसी के अंदर और ऑल्ट्स में इथेरियम। लेकिन इन सब की होल्डिंग्स की वजह से हम ये सोचते हैं कि भाई अब हो सकता है कि एक छोटा सा और स्पाइक लग जाए, ठीक है, एक छोटे से जो है वो शायद बीटीसी मूव ऑन कर जाए। तो ये सब चीजें इन ही
और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रम्प एंड चाइना, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त। अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी कोई बन गई भाई रशिया की या वो तो एक अलग बात है, जो चली रही है टुक 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 टुक, तो उससे भी मार्केट्स जो है वो आपको पता है हिलती हैं। लेकिन इस वक्त न्यूज के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर के अंदर जो है वो इतनी आप नहीं लें पोजिशंस, अगर लेनी है बहुत स्मॉल सी, लेकिन मैं तो कह रही हूँ आप अवॉइड ही करें, अगर बहुत है तो स्पॉट के अंदर ले लें। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्यों सोच रहे हैं कि भाई इस वक्त थोड़ा बहुत हम ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि एक लास्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाए बीटीसी, एंड देन उसके बाद जब इथेरियम की बारी आएगी। अब हमने बीटीसी के सपोर्ट लेवल के बारे में बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि भाई क्यों हम सोच रहे हैं कि भाई एक और ऊपर बीटीसी जो है वो दोबारा से जा सकता है, और किन लेवल्स पे है वो भी लेवल्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर 98 का लेवल भी टूटता है तो और ज्यादा 92 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 92 का लेवल अगर तोड़ा तो बस फिर तो आप डेफिनेटली 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 यू आर इन द बेयर मार्केट। ठीक है, जैसे ये ऊपर आया है उसी तरह नीचे जाएगा। फिर अब जाहिर है जो फंस गए तो वो फंस गए, अब उसमें ये है कि आप उस वक्त डिसाइड करेंगे, उस वक्त बताएंगे कि क्या करना है। यहाँ पे आपको समझ आ गई कि क्यों हमने सोचा कि भाई ऊपर जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 100% कुछ नहीं। इथेरियम, इथेरियम और प्रोबेबिलिटी भी ऐसे कि आपको रीजन दे के बता रहे हैं। आपके पास अपना रीजन है वो भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि भाई आप क्यों सोच रहे हैं कि अभी बेयर मार्केट बिल्कुल अब स्टार्ट हो चुकी है। बेयर ट्रेंड में है आप अभी, ठीक है, बेयर ट्रेंड में है। थोड़ा बहुत ट्रेंड आपने बेयर ट्रेंड के अंदर जरूर है, लेकिन अभी भी चांस बाकी है। ठीक है, क्यों, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। आपके पास जो रीजन है आप वो बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई अब अगर बीटीसी इन लेवल्स पे जाता है तो आप स्पॉट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। कौन से प्रोजेक्ट्स में बाइंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। पहले हम थोड़ा बहुत इथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। इथेरियम के जो लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेरियम में जब भी मैंने आपको बताया स्पॉट की बहुत जबरदस्त बाइंग आप लोगों ने यहाँ से की है। अगर मैं ये आपको चार्ट अपना दिखाऊं जो बहुत महीनों से मैंने इस बारे में कहा हुआ है, अप्रैल में, मार्च, अप्रैल में, जून, ये मेरा चार्ट्स लगे हैं। अगर आप पिछले वीडियोस में भी जाएंगे आपको नजर आ जाएगा कि अक्यूमुलेशन, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अक्यूमुलेशन बाय करें, स्पॉट बाइंग करें। जहां जहां इनमें किसी ने भी इसके आसपास, इससे थोड़ा ऊपर, इधर उधर जहां पे भी आप लोगों ने किया है तो उनको जरूर फायदा हो रहा है। तो ये स्पॉट के अंदर जो है वो इस तरीके से फायदे होते हैं। ठीक है, लिवरेज के अंदर भी बहुत जबरदस्त पोजीशंस दी थी, उसके पूरे रिकॉर्ड्स हैं, आप इंस्टा के ऊपर चेक कर लें, आप व्हाट्सएप चैनल के अंदर चेक करें, उसके अंदर बहुत जबरदस्त जो है वो पहले इथेरियम की ट्रेड्स की हिस्ट्री है, चाहे वो स्पॉट के अंदर तो जबरदस्त और डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर तो और भी अच्छी थी, दोनों में अच्छी थी बहरहाल। अब इथेरियम के अंदर क्या हो सकता है, इथेरियम के सपोर्ट लेवल्स क्या है। इथेरियम जो है वो डेफिनेटली इस वक्त हमें और वीक लग रहा है। ठीक है, यानी सपोर्ट लेवल पे और मजीद चांसेस है कि हिट हो जाएगा, हिट हो जाएगा। यानी कि कौन सी सपोर्ट लेवल्स हैं इसके अंदर, सपोर्ट लेवल्स जो है वो 3470 की सपोर्ट लेवल, 3465 की लेवल है, 3430 की लेवल, 34 के लेवल्स ये। अगर 3420 का लेवल ब्रेक हो जाता है, 2030 का लेवल, तो फिर 3365, 3335 का लेवल्स, ये लेवल्स हैं जहां पे अगर कुछ है तो आप स्पॉट के अंदर बाइंग का सोच सकते हैं। नहीं करना तो नहीं करें, पहले से की हुई है तो फिलहाल छोड़ दें। इथेरियम लॉन्ग रन के अंदर अभी भी यही है कि भाई इसका 6 तक, 5 to 6, 5 to 7 के जो है एक रेंज है जहां तक के चांसेस हैं। ये नहीं कि कल परसों चला जाएगा, अगले महीने चला जाएगा, इसमें लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ। ठीक है, स्पॉट की बात कर रही हूँ, स्पॉट होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं ये इस वक्त। अब वो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं दूसरा, कि भाई स्पॉट के अंदर आप क्या बाइंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडिंग रेट्स नेगेटिव चल रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट खास बात है कि ये भी एक रीजन है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि भाई इस पे भी नजर रखनी है कि भाई क्या अभी कुछ बाकी रह गया है बीटीसी के ऊपर जाने में, क्या कुछ बाकी रह गया है। ठीक है, टाइम के साथ साथ ये भी बताएंगे। लिक्विडेशंस, लिक्विडेशंस के बारे में हमेशा बात की गई है। लिक्विडेशंस अभी ऊपर की तरफ ही डेवलप हो रही हैं, यानी बन रही हैं। तो इस वजह से ये सारे वो रीजन है जिसपे हम कह रहे हैं कि भाई हाँ अभी प्रोबेबिलिटी कुछ है। हाँ, अगर कोई नेगेटिव जबरदस्त न्यूज आ गई तो फिर तो आप नीचे की तरफ सपोर्ट की लेवल की तरफ जाएंगे। 92 का लेवल ऐसा है कि ब्रेक हो गया, नहीं आई मार्केट, तो फिर तो बेयर मार्केट जो है वो बिल्कुल बस बिस्मिल्लाह हो जाएगी। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे आपको मैंने रीजंस के साथ बताया। बीटीसी डोमिनेंस डेफिनेटली रैली के लिए, ठीक है, ये तो जाहिर है जब आप देखेंगे कि भाई नीचे आएगी तो ही ऑल्ट्स का जो आप रैली कह सकते हैं वो देगा। ऑल्ट्स की सीजन उस तरीके से नहीं आए जिस तरह पिछली दफा जो है वो आए हैं कि भाई फ्लाई करते चले जा रहे हैं सारे के सारे ऑल्ट्स।
इस दफा इसने जैसे जैसे बीटीसी अपने अच्छे सपोर्ट पे गया है, वहां से जैसे बाउंस बैक किया है अपवर्ड की तरफ बीटीसी ने, उसके साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत अच्छी जो है वो प्रॉफिट हुआ है और होता रहा है। अक्लमंद जो है वो ये बात समझ रहा है। मार्केट में फियर का इंडेक्स इस वक्त ज्यादा है और ज्यादा होगा जब ये बीटीसी अभी ब्रेक करेगा और 10298 टू 102 के लेवल्स जो हैं उसके बीच में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट पैनिक और मजीद पैनिक में आ जाएगी। इस वक्त भी मार्केट कोई बहुत मतलब पैनिक से आउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं लास्ट के, आप स्पॉट की बाइंग जो है वो इन लेवल्स पे जब 98 टू 102 के लेवल पे है, ठीक है, तो बीटीसी जब आएगा तो यहाँ पे आप अच्छे प्रोजेक्ट्स, सोलाना है, उसमें स्पॉट की बात कर रही हूँ, सोलाना है, इथेरियम है, ठीक है, एस्टर भी है, एक्सआरपी थोड़ा सा डिले करके ही जाता है वो भी है। अच्छा, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे कुछ एवरग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप ले सकते हैं स्पॉट में। ठीक है, ENA इज ऑल्सो अ गुड प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आप ये ले सकते हैं। मैंने तो मीम कॉइन्स वगैरह थोड़ा बहुत कभी प्रैक्टिस के लिए या ऐसी देखने के लिए, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करती पेपे शेपे और ये सारी चीजें। ठीक है, डोज कॉइन और ये सब जो है वो थोड़ा बहुत अगर है तो ले लिया, लेकिन मैं खुद सजेस्ट करती नहीं हूँ। और मेरी अगर कोई बाइंग है भी तो बहुत मिनिमल सी है, लेकिन मैं इनको देखती नहीं हूँ, हालांकि लोगों ने इस पर किया भी है। बट सेफ रह के चलें, अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी कम रखें। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त आपके सामने। मैंने सारी चीजें बता दी हैं बीटीसी के सपोर्ट लेवल के बारे में, स्पॉट कहाँ से उठा सकते हैं, और उसको बुक भी कर लीजिएगा, ये नहीं कि होल्ड करके बैठ जाए जितनी भी स्पॉट की ट्रेड्स हैं। और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लें, वहां पे मैं आपको खुद से जो है वो ट्रेड्स स्पॉट की दूंगी। अब मैंने यही सोचा है कि थोड़ी स्पॉट की और मजीद ट्रेड्स जो है वो बढ़ाते हैं, क्योंकि जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है 1 नवंबर तक वो जरा रिस्की है। अवॉइड करें ट्रेड्स को। और यहाँ पे आप आके चैनल पे जब जाएंगे तो यहाँ आप देखें, यहाँ पे मोर लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप MEXC एक्सचेंज, ठीक है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करें, दबाएं, और विक्स का है, आप अपना एक्सचेंज बना सकते हैं, अपना जो अकाउंट बना सकते हैं इन लिंक्स को क्लिक करके, और आपको $10 मिलेंगे इसके ऊपर जो पहली दफा अकाउंट बनाएगा। दूसरा इसमें ये है कि व्हाट्सएप चैनल जो है इसका भी लिंक दिया हुआ है, ये आपने बना के इसको ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, और जो है एक्सएक्स का भी है, लेकिन फिलहाल हम लोग इतना देख नहीं रहे हैं इसको, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर ज्यादा जो है वो इस वक्त चल रही है चीजें। लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये वाली वीडियो मैंने इसलिए थोड़ी सी लंबी रखी है ताकि आप लोगों को एक मार्केट का आइडिया हो जाए कि अब हम क्या सोच रहे हैं। हर लम्हे जो है वो न्यूज की वजह से बदल जाती है मार्केट, जो इंस्टाग्राम पे आपको फौरन मैं वहां पे बता देती हूँ, लेकिन अभी मैंने एक थोड़ा सा 15 दिन का 20 दिन का जो है एक नक्शा खींचने की कोशिश की है। 100% कुछ नहीं होता, 100% इज नॉट इवन द लाइफ। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। चलें अब आप इसको ज्वाइन करें, लाइक शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज।